मां से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु मां है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपने मां के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने मां को कटुवचन कहते हैं। मां जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अब माना तो 10 लाख रुपया, 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम हम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाती, जाकर के पैसा जमा कर देती, तेरा हालत क्या होता। आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। और तुम छुड़वाना भी चाहो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम हमसे प्यार करो ना करो, हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे। ये प्यार का विषय, ये भक्ति का विषय है कि आप हमारा तिरस्कार करो, आप हमें मत देखो, आप हमें ना प्यार करो तो भी मैं आपकी तरफ देखूंगा, आपसे प्यार करूंगा, आपको नहीं छोड़ सकता। ऐसा भक्त माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जैसे बिना मांगे विपत्ति आ रही है, ऐसे बिना मांगे संपत्ति आ जाएगी। बिना मांगे दुख भोगना पड़ रहा है, कोई दुख की मांग करता है क्या? लेकिन सबको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिना मांगे सुख आ जाएगा। कैसे? पूर्व में आपका जमा है पुण्य और पाप, ये नवीन कर्म है भजन, ये नवीन खेती है। अभी जब पकेगी तब आपको फल प्राप्त होगा। सबसे बड़ा उपदेश यही है, नशा मत करो। अगर नशा करके जाओगे तो तुम ऐसे अपराध करोगे, घर में आतंक मचाओगे। ये गंदा भोजन मत करो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सबसे बड़े भगवान, मंदिर जाओ या न जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि माता पिता गलत नहीं, लेकिन उनकी बुद्धि खराब हो गई है। वृद्धावस्था, तुम तो जवान हो, जैसे तुम छोटे थे तो तुम्हारी बुद्धि खराब थी, कहीं सोच कर दिया, कहीं लघुशंका कर दिया। कभी माँ ने तुमको डांटा? तुम्हारी सोच फेंकी, लघुशंका। अब उनकी अवस्था है, बालवत अवस्था वृद्ध जनों की होती है, वो गाली दे सकते हैं, उनकी सेवा करो।